प्लेटफॉर्म देने की सुविधा देती है अपने कस्टमर्स को, और इसके साथ ही कुछ और नए एक्सचेंजेस भी खोलने की कंपनी की तैयारी होती दिख रही है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SN गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गोयल साहब ने NIT राउरकेला से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है। उसके बाद दिल्ली से उन्होंने MBA भी किया है। पावर सेक्टर में 40 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव उनका है। फरवरी 2021 यानी कि इसी साल कंपनी के CMD बने हैं। उससे पहले 5-6 साल तक आप MD और CEO रहे, अब चेयरमैन भी हो चुके हैं। MD तो पहले से थे ही। IEX ज्वाइन करने के पहले आप PTC इंडिया में मार्केटिंग और ऑपरेशंस के डायरेक्टर रहे और 29-30 साल तक NTPC जैसी दिग्गज कंपनी के साथ भी कारोबार किया। तो ये जो काम किया, जो पूरा एक्सपीरियंस है गोयल साहब का 40 साल से ज़्यादा का, वो आपको IEX में दिख रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये स्टॉक 6 महीने पहले वायदा कारोबार में शामिल हुआ और तब से लेकर अब तक लगभग दुगुना हो चुका है। तो जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। गोयल साहब स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के। पहला सवाल ये कोयले की शॉर्टेज को लेकर ही लेना चाहता हूं कि पूरे देश भर में यही चर्चाएं चल रही, कोयले की बड़ी शॉर्टेज है। क्या इसके चलते पावर के जो दाम हैं, जो ट्रेड होते हैं आपके एक्सचेंज पर, क्या उसके स्पॉट प्राइसेस में जंप देखने को मिल रहे हैं? क्या वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जरा इसके एक ट्रेंड के बारे में बताएं सर। नमस्कार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद IEX को कवर करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा, अगस्त के महीने में पावर के रेट बढ़ गए थे। उसका मेन कारण ये रहा है कि इस साल हमारी कंट्री के अंदर में पावर की डिमांड काफी बढ़ रही है। 15% की पावर की डिमांड इंक्रीज हुई है और अगस्त के महीने में जुलाई के कंपैरिजन में करीब 18% की बढ़ोतरी थी। इनफैक्ट पावर की डिमांड जब बढ़ती है, इट इज इंडिकेटर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी हो रहा है कंट्री के अंदर में। हमारे यहाँ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है काफी स्पीड से आ रहा है कोविड के बाद में। और उसके साथ में बस प्रॉब्लम थोड़ी सी ये रही इस बार कि डिमांड तो बढ़ी पर सप्लाई साइड के अंदर में थोड़ी सी कांस्टेंट रहे। डोमेस्टिक कोल की अवेलेबिलिटी काफी थी, बट हमारे बहुत से पावर प्लांट इंपोर्टेड कोल पर भी चलते हैं और इंपोर्टेड कोल के रेट जो लास्ट ईयर इस वक्त $28 हुआ करते थे, अभी वो $72 चल रहे हैं। उसका रेट करीब करीब 3 गुना हो गया है, जिसके कारण से वेरिएबल कॉस्ट उसके ऊपर में आती है। एनर्जी की कॉस्ट ₹5.5 ₹5 के आसपास, और जिन पावर प्लांट के एग्रीमेंट्स जो हैं वो ₹3.5 ₹4 पर हैं, उनको वारा नहीं खाता है अब इंपोर्टेड कोल को बाई करके पावर प्लांट चलाने में। ऐसे ही गैस बेस्ड पावर प्लांट के अंदर में भी जो LNG के रेट $3.5-4 थे लास्ट ईयर, इस बार जो है वो $15-16 हो गए हैं। तो उस पर गैस के पावर प्लांट की भी रेट जो है करीब ₹10 आ रही है। तो जिस कारण से थोड़ी सी जनरेशन कैपेसिटी में थोड़ी सी कमी आई थी बिकॉज ऑफ गैस और इंपोर्टेड कोल। डोमेस्टिक कोल के अंदर में तो इनफैक्ट 22% का जनरेशन की बढ़ोतरी हुई है, और जिसके कारण से हम 15% की ग्रोथ को सस्टेन भी कर पा रहे हैं। तो अगस्त के लास्ट वीक के अंदर में हमारे यहाँ प्राइस थोड़े से बढ़ गए थे। अगस्त का एवरेज प्राइस हमारा ₹5 का था, बट लास्ट वीक के अंदर में हमारे प्राइस जो है 6-7 दिन करीब करीब ₹7-8-9 तक के चले गए थे बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। वी हैड रिकॉर्ड डिमांड, मतलब 4,400 मिलियन यूनिट्स की डिमांड आ गई थी कंट्री के अंदर में। कुछ कारण ये भी था कि उस वक्त थोड़ी सी बारिश कम थी और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, एग्रीकल्चरल लोड भी पीक पर था, तो डिमांड है और डिमांड मुझे लगता है आगे भी रहेगी। बट कोल का प्रोडक्शन जो है, क्योंकि बारिश के अंदर में थोड़ा सा हमारे यहाँ ओपन कास्ट माइन है इंडिया में, जिसमें थोड़ी सी पानी की फ्लडिंग हो जाती है, कई बार कोल प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब सितंबर के बाद में जैसे जैसे बारिश कम होगी, कोल प्रोडक्शन इंप्रूव करने लग जाता है, और सेकंड हाफ के जो 6 महीने हैं उसके अंदर में कोल प्रोडक्शन पीक पर होता है और इन्वेंट्री भी बिल्डअप होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई हमारे यहाँ चैलेंज आएगी और पावर के रेट भी जो है रिजनेबल रहेंगे। इनफैक्ट सितंबर फर्स्ट वीक में हमारे रेट जो है अभी ₹3.5-4 के आसपास ही चल। ओके अच्छा सर, एक जस्ट मैं आपसे समझना चाहता हूँ गोयल साहब, की पावर के केस में 2 चीजें हैं, एक प्राइस है और दूसरी डिमांड है। आप अपने IEX का एक बिजनेस मॉडल बताएं कि किस तरह से IEX को फायदा या नुकसान होता है। अगर प्राइसेस बढ़े, डिमांड बढ़े, वॉल्यूम्स बढ़े तो फायदा है, और क्या वॉल्यूम और प्राइसेस घटते हैं तो क्या आपको किसी तरह का कोई नुकसान होता है, या प्राइसेस से, डिमांड से आपका कोई लेना देना नहीं? देखिए, ऐसा है कि हमने जो हमारी फीस रखी है, ट्रांजैक्शन फीस, वो पर यूनिट पावर के ऊपर रखी है। तो इसलिए पावर के रेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम पावर के रेट पर अपना कमीशन रखेंगे, अपनी ट्रांजैक्शन फीस रखेंगे, तो ये हमारे इंटरेस्ट में होगा कि पावर का रेट बढ़े, जो कि कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो इसलिए हमने शुरू से ही जो है
हमारी जो ट्रांजैक्शन फीस है उसको पर यूनिट रखा है। तो जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी हमारी जो है ट्रांजैक्शन फीस होगी। और हम तो बल्कि ये चाहते हैं कि पावर का रेट जितना कम होगा उतने हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन होगी हमारे यहाँ पर। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है इसके अंदर में एक हमारे यहाँ पर है डे हेड मार्केट, जिसके अंदर में आज लोग पावर परचेज करते हैं कल के लिए, और जब कल के लिए पावर लेते हैं उसके अंदर में भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पूरे दिन को हमने 96 टाइम ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है, 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के अंदर। और आप जो है किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम ब्लॉक में, दो टाइम ब्लॉक में आपको शाम के टाइम चाहिए, शाम को 7 से 11 बजे तक आप वो पावर ले सकते हैं। दिन के टाइम चाहिए सस्ता पावर, वो मिल सकता है आपको। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन के अंदर में पावर परचेज कर सकते हैं डे हेड बेसिस में। और लास्ट ईयर हमने एक मार्केट स्टार्ट की थी, रियल टाइम मार्केट। रियल टाइम मार्केट के अंदर में तो आप 1 घंटे पहले पावर परचेज कर सकते हैं। अभी जैसे 11:15 बजे हैं, आपको 12 बजे पावर चाहिए आपको, तो आप एक्सचेंज में बिड डालिए और आपको 12 बजे पावर मिल जाएगा। इस टाइप की जो मार्केट है ये बड़ी इनोवेटिव मार्केट है और सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है इसका यूज कर रही है अभी। और पर्टिकुलरली जो रिन्यूएबल जनरेशन के अंदर में एक वेरिएशन आता रहता है, कभी सनलाइट कम हो गई है, कभी जो है बादल आ गए हैं, तो सोलर जनरेशन कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, विंड का भी ऐसे रहता है। तो इन सब वेरिएशंस को मैनेज करने के लिए ये रियल टाइम मार्केट के अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बड़ा सहयोग मिला है, बड़ा फायदा हुआ है उनको, और उन सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है। और इस मार्केट के अंदर में हमारा वॉल्यूम भी जो है काफी अच्छा चल रहा है अभी। लास्ट ईयर हमने एक ग्रीन टर्म हेड मार्केट भी स्टार्ट की थी, जिसके अंदर में अब रिन्यूएबल जनरेटर्स जो अपना पावर बेच सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनके पास में रिन्यूएबल पावर अपने आरपीओ ऑब्लिगेशन से ज्यादा है वो भी बेच सकती हैं। तो इस मार्केट के अंदर में भी ट्रांजैक्शन अभी काफी अच्छी हो रही हैं। एक साल के अंदर में हमने 303 बिलियन यूनिट की थी ट्रांजैक्शन, और आने वाले टाइम के अंदर में इसके अंदर में ट्रांजैक्शन और होने की उम्मीद है। और अभी रिसेंटली हमने अप्रैल के महीने के अंदर में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी स्टार्ट की थी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। नेपाल के साथ में हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुकी है, बांग्लादेश और भूटान के साथ में हम काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इनके साथ भी ट्रांजैक्शन बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आईएक्स का जबरदस्त, मैं वही पूछने वाला था, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पड़ोसी देशों के साथ भी जबरदस्त कामकाज होता हुआ दिख रहा है। गोयल साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी कंपनी की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए, आउटलुक बताने के लिए। तो आईएक्स जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ ये